एक छोटा सा फार्मूला है हमारे पास, उसकी मदद से बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लेंस फार्मूले को देखते हैं और इसे ड्राइव करते हैं। अच्छा, इसको ड्राइव करने के लिए हम एक कन्वेक्स लेंस लेंगे। ये कन्वेक्स लेंस है, राइट। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर ये f1 एंड इट इज 2f1, ये f2 और ये 2f2 होगा, राइट। अब हम इमेज लेंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को वो ये आना चाहिए ना कि जब कन्वेक्स लेंस से हम इमेज बनाते हैं तो जिस्म को अगर हम 2f1 के पीछे रखते हैं तो हमारा इमेज जो है वो इस साइड पर f2 और 2f1 के बीच में बन जाता है, ठीक। तो मैं वही वाला केस यहाँ पर यूज करूँगा और इसके यूज करने से हमारे पास जो फिगर बनेगा उसमें फिर कुछ ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। उन ट्रायंगल्स को फिर हम रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उससे हमारा जो डेरिवेशन होगा फार्मूले का वो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है। ये 1/f इट इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि f क्या चीज़ है। f आप सब जानते हैं, इट इज फोकल लेंथ, राइट। ये हमारा फोकल लेंथ है। और p क्या चीज़ है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और q क्या चीज़ है, इट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल। ये वाला फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। इससे फिर काफ़ी आसान हो जाएगा कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटिवली कैसे चेंज होते रहते हैं, जिस तरह हमने पिछले केसेस में देखा। अब हम एक इमेज लेंगे यहाँ पर और एक पैरेलल रे को यहाँ से जोड़ देंगे और आपको पता है ये क्या होगा, ऐसे फोकस में से पास हो जाएगी, राइट। और एक दूसरा रे लेंगे हम लोग, इसको यहाँ से पास करेंगे, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर में से जब इसको पास करते हैं तो ये ऐसे बन जाता है, राइट। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, मीन्स यहाँ पर ये जो ओ से यहाँ तक ये जो हमारा हाइट होगा उसको मैं ई पॉइंट का नाम देता हूँ। तो ओ ई हमारे पास ये एक साइड बनेगा। अगर मैं इमेज को या ए बी से डिनोट करूंगा, सॉरी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर इमेज हमारा सी एंड डी बनेगा, राइट। अब इस डायग्राम में आप जानते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के बिहाइंड होगा तो उसका इमेज जो है f2 और 2f2 के बीच में बनेगा और वो इन्वर्ट होगा, छोटा भी होगा, राइट। अब ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, आप लोगों को दिखेगा कि ये बराबर है। अब ये मैंने हाथ से ड्रा किया है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक। अब हम कुछ ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं यहाँ पर। चलिए, हमारा पहला जो ट्रायंगल है हम ये लेंगे कि ट्रायंगल ए बी ओ, राइट। ए बी ओ या ओ ए बी, ये हमारा एक ट्रायंगल है। फ्रॉम द फिगर कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं भाई, ओ ए बी, ठीक। अब इट इज सिमिलर टू द ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का सिमिलर है, ये ट्रायंगल, इट इज डी नॉट ओ, ठीक। ट्रायंगल डी ओ सी या ट्रायंगल डी सी ओ, चलो मैंने लिया डी सी ओ, ठीक। मैं सब क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, मैं इसको बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। ओ ए बी, ओ ए बी। अब यहाँ पर सी नो डी सी ओ, ये हम लोगों ने रखा, राइट। अब इनमें मुमासलत देखते हैं। अच्छा, इसमें हम पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि
इन दोनों ट्रायंगल में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा एंगल, दिस इज द सिंबल फॉर एंगल, इट रिप्रेजेंट्स एंगल, एंगल ओ ए बी, राइट, इट इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। देख सकते हैं ना कि ये एंगल जो है इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर है। दूसरा क्या लिख सकते हैं इसमें, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसका पॉइंट है क्रॉस सेक्शन, ये वाला, यानी मैं कह सकता हूं एंगल ए ओ पी। एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं जो एंगल में कंसिडर कर रहा हूं उसको बीच में लिख रहा हूं। पहले मैंने ये वाला एंगल कंसिडर किया, इसको बीच में लिखा, देखे ओ ए बी लिखा, फिर इस एंगल को कंसिडर किया, डी सी ओ लिखा, डी सी ओ, ठीक, यानी इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं उसको मैं बीच बीच में लिख रहा हूं। यहां पर देखते हैं कि जो ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल डी सी ओ, इन दोनों में अब ये वाला जो एंगल है यानी डी ओ सी, ये इक्वल है ए ओ बी के। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम थ्योरम जब पढ़ते थे 9th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर एक थ्योरम होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। फिर इसको प्रूफ भी किया जाता है कि वाकई वो इक्वल होते भी हैं कि नहीं, वहाँ से हम जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाले दोनों ट्रायंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, राइट, ये जो है बराबर होते हैं। एंगल कोरोलरी से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी, इट इज सिमिलर टू द ट्रायंगल टी सी ओ। लिख सकते हैं ना। अगर ये सिमिलर है तो फिर इनका रेशियो हम लेंगे इनके साइड्स का, कि हमारे पास इसका जो ये वाला साइड है ए बी और सी डी, इन दोनों का रेशियो लेंगे। फिर इसके बेस का रेशियो लेंगे, मींस अगर ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसके परपेंडिकुलर का रेशियो, और ये अगर बेस है ये ए ओ तो ओ सी, ये इस ट्रायंगल का फिर बेस है। बेस और बेस को रखेंगे, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ रखेंगे, तो हम लिखेंगे कि ये जो ए बी डिवाइडेड बाई सी डी या डी सी, यानी ये परपेंडिकुलर और ये इमेज दोनों का रेशियो आया। ऐसा नहीं पता चलता है तो देखिए ये जो ट्रायंगल है ए बी ओ ये और ट्रायंगल डी सी ओ फिर डी, दोनों ट्रायंगल का ये वाला परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर आप जानते हैं कि जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 के एंगल होते हैं उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, जो रह जाता है उसको बेस कहते हैं, राइट। हमने दोनों का परपेंडिकुलर, अब दोनों के बेस को रखते हैं। इसका बेस क्या होगा? ए ओ होगा, या इसको अगर मैं ओ ए लिखूं, क्यों ओ ए इसलिए लिखा क्योंकि हम जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, राइट, और यहाँ पर ओ सी होगा। चलिए एक और काम भी करते हैं। अगर इसको मैं ए बी लिखता हूँ डिवाइडेड बाई सी डी, तो ए बी की जगह पर ये ए बी, यहाँ पर देखें, एक काम करते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं और इसको फिलहाल रिप्लेस नहीं करते हैं, ठीक है। ये ए बी जो है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, राइट, और इसी तरह सी डी हाइट ऑफ द इमेज है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्या ओ ए की जगह पर मैं पी लिख सकता हूं, पी, और ओ सी की जगह पर क्यू लिख सकते हैं। वो कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से
ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो p होता है। वहाँ पर हम लोगों ने लिखा है व्हाट इज p, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो OA जो है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर P, तो यहाँ पर OA की जगह पर मैंने P रिप्लेस किया, राइट, और CD को रिप्लेस किया Q से। क्यों किया ऐसे? क्योंकि अब यहाँ से देखिए आप कि जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और इमेज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनता है वो Q है, और हम जानते हैं कि इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो Q से डिनोट किया जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। इस काम को फिलहाल इधर ही छोड़ते हैं। अब हम एक और दो ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, राइट। उन दो ट्रायंगल में कौन कौन से होंगे? यहां पर देखिए एक चीज कि ये जो हमारे पास OEF2 या F समझे, मैं F2 को सिर्फ F ही बोलूंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। देखिए ये OEF ये हमारा एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल DCF, राइट, DCF2 या DCF और OEF2 या OEF, राइट। तो ये दो ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल OEF, इसकी सिमिलरिटी देखेंगे ट्रायंगल DCO के साथ, राइट, DCO के साथ। तो इसके के लिए हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए कि ये जो एंगल है DCF और FOE क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। देखिए हमारा ये ट्रायंगल है, ये 90 का बना इस ट्रायंगल से, और यहाँ पे देखिए ये वाला आया और ये इसके साथ किया ऐसे, ये ट्रायंगल है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल, सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल, अब इसको मैं किसी और तरीके से डिनोट करूँ कि एंगल O ये सिमिलर टू द एंगल C। वाई? क्योंकि दोनों जो है वो 90 डिग्री के हैं। हमारे जो एंगल्स O और C हैं दोनों 90 के हैं, सिमिलर हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, ये जो हमारा एंगल ये वाला और ये वाला, राइट, क्या दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये कैसे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल DFC है यानी DFC ये सिमिलर टू द एंगल OFE। वाई? बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी है। तो जब ये बराबर है तो फिर एंगल एंगल करोलरी से हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल एंगल करोलरी से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रायंगल है OEF इट इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DCO, राइट। और फिर यहाँ पर कुछ इसके साइड्स को हम कंपेयर करेंगे जिस तरह यहाँ पे किया था। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल FOE ये, राइट, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये तो हमारा 90 का एंगल है, तो यहाँ पर सामने वाला साइड हाइपोटेनस बनेगा। ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बनेगा। रह गया क्या? ये वाला OF, इट इज आवर बेस। दूसरे ट्रायंगल पे जाएंगे, उसमें देखें ये FCD, ये वाला FCD, ये वाला एंगल 90 का है, सामने वाला साइड हाइपोटेनस, ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर FC रहेगा, ये हमारा बेस बन जाएगा, राइट। तो हम परपेंडिकुलर को
यानी ओ ई को कंपेयर करेंगे इस परपेंडिकुलर के साथ सी डी के साथ, फिर एफ सी को कंपेयर करेंगे ओ एफ के साथ, क्योंकि दोनों बेस हैं, बेस को बेस के साथ देखते हैं और परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि ओ ई डिवाइडेड बाय सी डी, राइट। इसको इक्वल कर लेते हैं, ओ एफ डिवाइडेड बाय एफ सी। क्या किया मैंने, देखे मैंने ये लिखा ओ ई डिवाइडेड बाय सी डी। ओ ई परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर के साथ रेशियो की शक्ल में लिखा सी डी, राइट। अब ओ एफ, ये ओ एफ है, बेस है इस ट्राइंगल का, इसको एफ सी के साथ लिखा, ये बेस है इस ट्राइंगल का, राइट। अब ये तो हमें पता चल गया कि ओ एफ इट इज फोकल लेंथ, लेकिन एफ सी क्या है ये नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि ओ डी के दरमियान का जो डिस्टेंस है ओ से यहां तक वो क्यों है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर है। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि ओ और एफ क्या है, इट इज फोकल लेंथ। कैसे पता चला, ये और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल एफ मींस फोकल लेंथ। हम जानते हैं प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, ये हमारा स्मॉल एफ। लेकिन अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि F2 या F और C के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो इसके लिए देखिए बड़ा आसान है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान देना सीखना है। OC से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ OF, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं आई समझ में। चलिए अलग से देखते हैं, मैं कंसिडर करता हूं ये, ठीक, यहां पर O है, यहां पर F2 या F है और यहां पर C है, राइट। ये वाला जो साइड है OFC, इस लाइन को यहां मैंने इस लाइन सेगमेंट को ड्रा किया। अब हम क्या करते हैं, देखें O से F तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमें मालूम है भाई, वो क्या है, स्मॉल f, फोकल लेंथ है। ये देखें O और F के बीच का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल f फोकल लेंथ, और O से C तक का ये हमारा Q है। देखें यहां से यहां तक इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई F2 या F और C के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो क्या करेंगे, देखिए OC, राइट, इसमें से माइनस करेंगे OF को, यानी OC में से जब OF को माइनस करेंगे तो हमारे पास FC आ जाएगा, राइट। O से C तक का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, राइट। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और O से F का अगर ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, टोटल कितना है, O से C तक 12 सेंटीमीटर, फिर O से F तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ये कितना होगा, वैसे तो आप ज़बानी बता सकते हैं, अगर हम फार्मूले से करना चाहें इस फार्मूले से तो कर सकते हैं। देखिए OC वो 12 है, माइनस OF कितना है 5, FC बचेगा कितना होगा, 12 में से 5 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो ये FC है वो 7 सेंटीमीटर है, राइट। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही करेंगे कि हमारा जो OE है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं AB, ठीक है। चले पहले इसको देखते हैं, इस साइड पर आ जाते हैं। OF क्या है, OF स्मॉल f है या नहीं, बिल्कुल है, लिख दिया। FC क्या है, FC लिखना है तो OC में से OF को माइनस करेंगे, FC की जगह पर OC माइनस OF या F2, राइट। ये यानी मैंने क्या किया, इसकी जगह पर ये चीज लिखा, राइट। अब यहां देखें, इसकी जगह पर OE की जगह पर AB लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए डायग्राम में भी ये इसके इक्वल है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो मैं OE को रिप्लेस करूंगा AB से डिवाइडेड बाय CD। ऐसा क्यों किया, क्योंकि AB जो है वो बराबर है OE के, राइट।
अच्छा, कुछ और भी हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। वो क्या होगा, उसे ऊपर देखते, बी डिवाइडेड बाई सी डी। क्या इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ P अपॉन Q इट इज इक्वल टू स्मॉल f डिवाइडेड बाई, यहाँ देखें ये जो ए बी है डिवाइडेड बाई सी डी, ए बी डिवाइडेड बाई सी डी, P अपॉन Q लिखा, वाई फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इट इज फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इस चीज को हम F हैज इट लिखेंगे। क्या OC और OF की जगह पर कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए OC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये O ये C, O से C तक का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस है, तो उसको मैं Q लिखूंगा माइनस OF क्या होगा, OF इज द फोकल लेंथ, तो यहां पर मैं स्मॉल f लिखूंगा, राइट। अच्छा, मैं कुछ कंसिडरेशंस कर रहा हूं, उसके लिए मैंने लिखा है कि देयरफॉर हमारा जो OC है वो क्या चीज है, Q, इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O, एंड OF जो है वो हमारा फोकल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, Q माइनस एफ इट इज इक्वल टू QF, राइट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इन दोनों को इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये जो P है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, राइट, यानी PQ बनेगा माइनस PF इट इज इक्वल टू QF, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय QF। हम क्या करने जा रहे हैं, हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, ये वाला फार्मूला, राइट। अब इसको ऐसे माइनस PF डिवाइडेड बाई QF, राइट, इट इज इक्वल टू QF। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, एलसीएम को ब्रेक करेंगे। जब हम एलसीएम को ब्रेक करते हैं तो ये QF माइनस PF QF इज इक्वल टू QF डिवाइडेड बाई QF। अब देखिए यहाँ पर तो ये खत्म हो जाएंगे, ये इसके साथ खत्म। अब यहाँ पर देखिए ये Q इस Q के साथ जाएगा और F के साथ चला जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर P बचेगा, P और F माइनस यहाँ क्या बचेगा, P और Q इट इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 1, राइट, P और F, और ये F कैंसल, F के साथ P Q। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों P को कॉमन निकालते हैं, P को दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 1/F माइनस 1/Q इट इज इक्वल टू 1, ये बचेगा, होगा नहीं। देखो दोनों P को एलसीएम में से कॉमन निकाला, यहाँ 1 यहाँ 1, P बाहर निकला, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर P 1 के साथ मल्टीप्लाई P 1 के साथ मल्टीप्लाई P बनेगा, राइट। अब ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/F माइनस 1/Q इट इज इक्वल टू 1/P, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 1/F को अपनी जगह पर रहने देंगे, ये माइनस 1/Q को इक्वेशन के इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस है यहाँ आकर प्लस बनेगा, तो हम लिख सकते हैं कि 1/P प्लस 1/Q बनेगा, राइट। ये हमारा इक्वेशन का डेरिवेशन है जो हमने बोली ऊपर लिखा है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इससे आप मालूम कर सकते हैं कि फोकल लेंथ अगर इतना है, P इतना है, तो Q कहाँ बनेगा, या Q हमें मालूम है, F मालूम है, तो P कितना होगा। तो ये जो रिलेशन है अमंग F, P एंड Q, खासकर P और Q के दरमियान में, ये हमें इस इक्वेशन से बआसानी से पता चल सकता है। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके तमाम कमेंट का जवाब दूं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपनी बहुत सारी दुआ याद रखिएगा।